पूछना कि तुम्हारे पिताजी हैं कि नहीं। आखिर हमारे पिताजी हैं कहाँ? तो ये तो क्या पूछ रहे हैं? तू शायद नहीं जानता है तो तेरे लिए माँ इतना कष्ट जो काट रही है सिर्फ तू है। तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ इस जंगल में कष्ट काट रही है। उनके गोद में अगर उस महल में अगर तुम्हारा जन्म हो जाता तो तेरी माँ इस जंगल में नहीं रहता। तो तू पिता के बारे में पूछता है? हाँ बाबा। तू जानना चाहता है ना? तो सुन, जिसके गोद में बैठा था वही तुम्हारा पिता है। जिसने तुझे पिटाई किया है वही तुम्हारा सौतेली माँ है। हाँ धरो, तू अपनी माता से पूछ कर देख। तो बाबा फिर ये कहाँ का इंसाफ है कि एक को महल और एक को जंगल? इसलिए तो तेरी माँ की कोख से पुत्र नहीं होता था। तेरी माँ पुत्र के चलते दूसरा शादी करवा दिया तुम्हारे पिता का। और वो जिस दिन उस चंडाल आया तुम्हारी माँ को उस मार से धक्का मार कर बाहर कर दिया है। सिर्फ तुम्हें पाने के चलते द्रोह। ये तू क्या पूछ रहा है अपनी माता से? ठीक है माँ, मुझसे गलती हो गया, अब नहीं पूछेंगे। तू इसी जगह से अपने झोपड़ी को चले जाओ। जिसने तुझे पिटाई किया है आज मैं उसे दर्शन करने के लिए जाऊंगा। नहीं बाबा, आप वहां मत जाइए, क्योंकि आप वहां जाइएगा तो आपका वहां आदर सम्मान नहीं होगा। तू उसके लिए फिक्र मत कर। मैं आज जाऊंगा तो जाऊंगा। नहीं बाबा, मुझे अब सहा नहीं जाता है देवी। ठीक है बाबा, बाबा। उस महल में अगर आप जाएंगी तो ना जाने हमारी छोटी बहन आप क्या करेंगी, ये सोच के मेरा जी घबरा रहा है बाबा। अब मत जाइए। तू फिक्र मत कर देवी। जा 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 ध्रुव, तू दोनों माँ बेटी अपने झोंपड़ी में जाके आराम कर। मैं चल कर देखूंगा वो चंडाल है कैसा, जो कि किसी का मानता नहीं है। मैं सुना उन साधु के भी अपमान करता है। मैं देखूंगा आज चलकर। ठीक है बाबा, लेकिन आप अच्छे से चले आइएगा बाबा। मैं फौरन चलाऊंगा। जाओ देवी। चलो राजन, मैं आ रहा हूं। अगर तू सही वक्त पर पहचान गया तब तू ठीक हो जाएगा। अगर तू मुझे पहचानने से इनकार हो गया तो अब तू कहीं का नहीं रहेगा। मैं आ रहा हूं। नारायणी नारायणी
प्रणाम बाबा। तथास्तु राजन। कहीं मैं क्या सेवा करवाऊंगा? राजन, हाँ मैं ऐसे होकर जा रहा था, अच्छा। ना जाने अचानक मुझे भूख लग गया तो मुझे याद आ गया मैं राजन के पास जाऊं, मुझे 3 मुट्ठी भोजन अगर मिल जाएंगे तो इस खुदा को शांत कर सकता हूं। अवश्य मिलेगा बाबा। क्या मुझे 3 मुट्ठी भोजन मिलेंगे? हाँ बाबा, बैठी आसन ग्रहण कीजिए। क्या मैं आसन ग्रहण करूं? हाँ बाबा। तथास्तु राजन। बैठिए बाबा, मैं अभी प्रबंध करता हूँ। महारानी जी, अरे ओ महारानी जी, कहाँ चले गए? आओ देखो, आज कई वर्षों के बाद इस महल में इस संत महापुरुष का आगमन हुआ है। आओ महारानी जी, आइए। महारानी जी, अपने दरबार में आज बाबा पधारे हैं। कौन? बाबा। बाबा? हाँ, कहाँ है बाबा? सिंहासन पर बैठे। सिंहासन पे? हाँ महारानी जी। नारायण या क्या कर रहे थे? कैसा आप आदमी? क्या हुआ महारानी? ऐसे कैसे आसन में बैठा था उसपे? आप बैठे उसपे? सही बैठे? अरे मैं तो उसमें जोर बैठा महारानी जी। नारायण नारायण। ये उस सिंहासन आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। नारायण नारायण। क्या चाहिए तुम्हें? बस मुझे 3 मुट्ठी भोजन चाहिए। महारानी जी क्या मिलेंगे? हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे? 3 मुट्ठी भोजन चाहिए? हाँ, मुझे 3 मुट्ठी भोजन चाहिए ताकि मैं अपनी क्षुधा को शांत कर सकता। कोई बात नहीं, 3 मुट्ठी भोजन चाहिए तो बैठ जाओ, अभी देखते। मैं बैठ जाता हूँ। हाँ बैठ। आरिया चुदीना रे हवाले दे तलमारे आरे पहिला मोठी रे अभी की चाबरा पहिला मोठी रे अभी की चाबरा नारायण नारायण। ये तो मुझे जैसा भक्त कहा था वैसा ही मिला। बहुत सुंदर भोजन। मैं जिंदगी में पहली बार ऐसा भोजन पा रहा हूँ। हाँ वो क्या है, ऐसा भोजन ही कोई नहीं बनाता है। तो ठीक रहिए महारानी, इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा ऐसा भोजन। हाँ तो ठीक है, 2 मुट्ठी भोजन और बाकी है, वो भी 2 मुट्ठी दे ही दो। अच्छा, 2 मुट्ठी और लेगा? हाँ ठीक है, बैठो बैठो। आरिया चंदीना रे हले बेटा रामनो आरे दोसर मोठी रे अभी की चाबरा रामनो आरे दोसर मोठी रे अभी की चाबरा रामनो ए
तो मुझे भिखार भी आ गया। लगता है शायद मुझे एक मुट्ठी भोजन में मेरा पेट भर जाएगा। एक मुट्ठी भोजन में पेट भर जाएगा। हाँ मैं तो कहती हूँ 2-4 मुट्ठी और एडवांस में ले लो। बस मेरा आदत तो ज्यादा खाने का नहीं, मात्र 3 मुट्ठी खाता हूँ। 2 मुट्ठी तो हो गया, 1 मुट्ठी बाकी है, वो भी मुझे दे ही दो। हाँ बैठो बैठो बैठो। चलो ठीक है। हरे आजुदी नारायण नारायण, अब तो मेरा पेट ही भर गया। ना जाने क्या और चाहिए? बस मेरा पेट भर गया है महारानी। मुझे ऐसा भोजन पहली बार मिला है। तूने तो मुझे 3 मुट्ठी भोजन दे ही दिया, लेकिन तू भी कुछ बाबा से आशीर्वाद ले ले। हाँ मैं भिखारियों से कुछ नहीं लेती। तुझे तो लेना होगा। जबरदस्ती हमारे हाथों के सामने तुम्हारी पत्नी ने मुझे 3 मुट्ठी भोजन के बदले 3 लातों से सेवा किया है, और तू अपने हाथों से देख रहा, तू कुछ बोल नहीं सका। तो मैं तुझे जिस तरह की तू मुझे पीटते समय आंख बंद किया है, मैं तुझे सामने कहूं, तू आंख बंद हो जाएगा। और महारानी, तूने मुझे 3 मुट्ठी भोजन के बदले 3 लातों से सेवा किया है। जिस लातों से तूने पिटाई किया है, उस समय में तुझे चोर हो जाएगा।